नमस्ते, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? और आज अब तक की मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लगी हैं? प्लीज फीडबैक में मुझे जरूर बताइए। गीता गाइडेंस में आपके लिए शॉर्ट्स में अपलोड कर देती हूँ, उसे देखना और ट्राई करना ना भूलें लोगों तक। और आज मैं टॉरस यानी कि वृषभ, अगर आपका मून साइन वृषभ है, आपकी चंद्र राशि जो आपकी कुंडली में आपके पंडित ने आपको बताई है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वृषभ है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। अपकमिंग 10 डेज टॉरस, लव गाइडेंस फॉर टॉरस। अपकमिंग 10 डेज वी ऑलरेडी हैव वन कार्ड वृषभ राशि के लिए। आने वाले 10 दिन लव गाइडेंस टॉरस, लव गाइडेंस अपकमिंग 10 डेज। ओके, वी ऑलरेडी हैव 3 कार्ड्स हियर फॉर यू टॉरस। लेट्स सी आपकी कार्ड्स में क्या आ रहा है। Okay, we have Page of Pentacles in reverse, Temperance card, and Knight of Cups. Okay, so there is some. Uh, all right, आपके recent past में ना कोई bad news आई है, कुछ हुआ है आपकी पर्सनल लाइफ में। मे बी आपका ब्रेकअप, झगड़ा, कोई ऐसा रिविलेशन जिसने आपको और आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट किया, आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट किया है। और उस चीज से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देर इज लैक ऑफ प्रोग्रेस शोइंग इन योर love life, and with respect to this particular bad news that has come upon you in recent past in your love life, तो आपकी अभी कुछ जो भी एक बैड न्यूज आपके लिए आई है, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड यू आर ऑल्सो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप वो फेलियर से सीखें, इस तरफ आप भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो दिस इज द टाइम to balance yourself up, to balance your temperament, to keep patience। इस एक अच्छा इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में लाने का टाइम है। तो आपको किसी ना किसी गाइडेंस के थ्रू आप अपने अंदर एक बैलेंस बनाने की, धैर्य रखने की, पेशेंस रखने की कोशिश करें। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। अपने टेम्परामेंट को इस टाइम पे बैलेंस रखने की जरूरत है, नहीं तो चीजें ज्यादा वर्स्ट हो सकती हैं। जो ऑलरेडी एक खराब चीज आपको दिखाई दी है, उस पे आपको थोड़ा सा बैलेंस होके प्रैक्टिकली सोच के चलने की जरूरत है, अदरवाइज चीजें ज्यादा खराब हो सकती हैं। देर इज नाइट ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स इज टेलिंग यू, ओके, to get in touch with your creativity, with your imagination. Basically थोड़ा जो ये गुड इन्फ्लुएंस की बात आ रही है ना, हम सी योर पीस इज इनसाइड यू। ये अगर आप ये वाला स्टोरी अगर आपको याद हो, ये मोहिनी अवतार है श्री विष्णु भगवान का। जब समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटने का समय आया, तब भगवानों को पता चला कि कुछ जो राक्षस गण थे, वो अमृत चुरा के भागने की कोशिश कर रहे हैं, और उनसे अमृत वापस पाने के लिए भगवान ने ये मोहिनी अवतार लिया था। यही स्टोरी आपके लिए इस टाइम पे काफी रिलेवेंट होगी, क्योंकि आपके मन का अमृत, जीवन की मोहमाया चुराने की कोशिश कर रही है। द स्टोरी ऑफ मोहिनी अवतार ऑफ विष्णु, when devils were trying to run away with after the Samudra Manthana. The major thing happened when gods and devils together tried to take out all the gems from the river ocean. After that, at the end of that, the whole process, there was the revelation of this holy water, which all devils were trying to get and run away. To save it from the devils and to stop them from drinking that holy water, Sri Vishnu took the avatar of Mohini, a beautiful lady who then tried to get back that amrita, that holy water from the devils. So this story for you Taurus, आपके लिए ये story इसलिए इतनी relevant है क्योंकि आपकी लाइफ में अभी the peace of your mind is being stolen away. The happiness within you, the love within you is trying to be stolen away from few incidents that has happened in your recent past, in your love life. आपकी जिंदगी में जो ये घटना हुई है, ये आपके मन की शांति को, पीस को चुरा रही है, आपसे दूर कर रही है। और इसको वापस लाने के लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी से टच में आना पड़ेगा, जैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अपनी फेमिनिन एनर्जी, अपनी क्रिएटिव एनर्जी से अपने आप को टच में लाया था। वो आपको करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी उस पीस और हैप्पीनेस को वापस लाने के लिए। अपने अंदर की उस चार्म को, ब्यूटी को में भी आप अपना मेकओवर कीजिए, आप अपने आप को पैम्पर कीजिए, पैम्पर इन द गुड, सेल्फ केयर कीजिए, क्रिएटिव होइए।
डांस, म्यूजिक, जिस भी तरह के आपके इंटरेस्ट है उससे थोड़ा टच में आइए. दिस विल ब्रिंग बैक द रोमांस इन योर लव लाइफ अगेन. तो वो रोमांस को अपनी लव लाइफ में वापस से जगाने की कोशिश करनी है. मुझे ये भी सेंस आ रहा है कि आपकी जो ये बैड न्यूज आई है ये किसी एक्सटर्नल रीजन से आई है. आप दोनों के आपके अपने पार्टनर के साथ रिश्ते के बीच की ये बात नहीं है. इसलिए नाउ यू शुड टेक द कीज इन योर हैंड. और आप खुद अभी आपको जरूरत है कि ये रोमांस को वापस अपनी पार्टनर के साथ आपको जगाने की जरूरत है. मे बी अच्छी सी डेट्स प्लान कीजिए अपने पार्टनर के साथ. इस तरह की आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सिंगल हैं तब भी प्रोबेबली आपका ब्रेकअप हुआ हो रिसेंट पास्ट में, या आप सिंगल हैं तो फिर से अपने आप को एक मेकओवर जैसे मैंने कहा दीजिए. फिर से डेटिंग लाइफ में एंटर कीजिए. ओके. देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट 2 कार्ड्स फॉर टॉरस वृषभ राशि के लिए. वन मोर कार्ड प्लीज. ओके. तो यू हैव टू बेसिकली ना, आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी यही आ रहा है. यू हैव टू लीड, टेक द लीड इन योर लव लाइफ नाउ. अभी आपको अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में खुद से लीड लेनी है. खुद से ऐसे एक्शंस करने हैं जिससे आपकी लव लाइफ बेटर हो. एक रिन्यूअल की जरूरत है. मे बी आपकी लव लाइफ में एक बोर्डम आ गया है. आप और आपके पार्टनर इतना ज्यादा अभी मे बी साथ में उतना वैसा टाइम, हैप्पी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, डेट्स प्लान नहीं कर रहे हैं, वही रेगुलर लाइफ में है. तो उसको एक रिन्यूअल की जरूरत है और उसमें आपको लीड लेने की जरूरत है वृषभ राशि. बट सो इट इज, दिस पीरियड इज, दिस थिंग इज लाइक मैनिफेस्टेशन फॉर यू, है ना. तो आप जो चीज करेंगे, अगर आप इस तरफ से स्टेप्स लेंगे उस माइंडसेट के साथ कि आपको फिर से प्यार जगाना है अपने अंदर या अपने पार्टनर के अंदर या अपनी लव लाइफ में, तो वो चीज होगी. तो कार्ड्स आर क्लियरली गिविंग यू ग्रीन थंब कि अगर आप वो चीज एक फिर से नए तरीके से चीजें ठीक करने की, बेटर करने की कोशिश करेंगे तो ये होगी. ऑल्सो समवेयर इन योर करियर, आपका जो करियर और लव लाइफ है यहाँ पे काफी कनेक्टेड एनर्जीज चल रही हैं आपकी. तो यहाँ पे जितना रिन्यूअल अपने अंदर लाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी में लाएंगे, अपनी लव लाइफ में लाएंगे, ये आपके लिए ओवरऑल अबंडेंस का भी काम करेगा. आपकी करियर को बेटर करेगा, आपकी फाइनेंसेस को बेटर करेगा. इस तरह की एनर्जीज आपके लिए हैं टॉरस. सो दिस इज द टाइम टू टेक द लीड इन योर लव लाइफ. Take a step ahead, and this is also connected, these energies are also connected at this time with your career and your finances as well. So once you will renew and revive your love life, your personal life, the romance in you, the charm in you, the creativity in you, it will also bring in financial abundance in your life. So this is it. मैं आपके लिए गीता गाइडेंस अपलोड कर दूंगी शॉर्ट्स में, उसे देखना ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माय चैनल.